हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? और आज आपको बता रहे हैं कि परदेसी का लाइफ जो होता है वो कैसा होता है, कैसे गुजरता है, वो अपना दिनचर्या कैसे बनाता है। इसके बारे में आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रहे हैं। परदेसी का लाइफ जो होता है ना, वो हमारे हिसाब से एक जेल की तरह होता है। जिस तरह जेल में आदमी कैदी जो रहता है तो हर सिस्टम का पालन करना पड़ता है, हर ये नियम का पालन करना पड़ता है, उसी तरह परदेसी भाई का भी उसी तरह लाइफ है। जो परदेसी भाई जो है न, जो अगर परदेश में रहते हैं तो न तो वो खुशी में आपके साथ आ सकता है, नहीं गम में आपके साथ रह सकता है। बस ये देखते हैं परदेसी लाइफ में, ये देखते हैं परदेसियों को बस अपने फ़ोन के ज़रिए या कुछ पैसा से इमदाद करके आपका हेल्प कर सकता है, आपके खुशी में भी शरीक हो सकता है, आपके गमी में भी शरीक हो का एक बिस्तर रहता है, उसी पे आया आदमी, जिसको टाइम रहा तो उसको साफ़ किया, नहीं टाइम रहा तो उसी तरह वो लोग सो जाता है। ये है लाइफ परदेसी का। परदेसी के घर पे अगर मुल्क में कुछ फंक्शन होता है या कुछ ऐसा आपदा आता है तो वो बेचारा लोग बस फ़ोन के ज़रिए ही देख लेता है। मान लीजिए अगर किसी आपके घर में शादी है तो परदेसी जो है वो तो परदेश में है, तो आपके शादी में कैसे शरीक होगा? तो बस वो आपके शादी में शरीक हो सकता है तो वो पैसा के ज़रिए आपसे शरीक हो सकता है। जहाँ 10,000 5,000 आपको भेज दिया तो समझिए आपके शादी में वो शरीक हो गया। बस यही है, दुनिया का रस्म है परदेसी का लाइफ जो है वो, यानी जो अपने परिवार के साथ है ना, जो फैमिली के साथ परदेश में है, कि जो है सुबह सवेरे 4 या 5 बजे वो उठ जाता है। उसके बाद जो है उसको अपने फिर हमाम जो होता है, जिसको हम लोग टॉयलेट बोलते हैं, वाशरूम हम बोलते हैं, उसमें उसको यानी नंबर लगना पड़ता है। जो इंसान पहले उठता है वो जाता है, इस तरह इंतज़ार कर का इंतज़ार करना पड़ता है। जब उसका बारी आता है तो जाता है, अपना फ्रेश होता है, साफ़ होता है, कपड़ा पहनता है। उसके बाद कोई इंसान जो है यानी कि ड्यूटी, जो परदेसी जो ड्यूटी जाता है ना, परदेसी जो ड्यूटी जाता है तो वो नाश्ता खा के नहीं जाता, वो नाश्ता अपने साथ में लेकर जाता है। और कोई परदेसी ऐसा भी होता है जो कुछ खा लेता है। किसी को नसीब में रहता है खाना, किसी को नसीब में सोचता है कि नहीं हम इधर नहीं खाएंगे, तो हम जो है अपने काम पे, अपने वर्क साइट पे खाएंगे। ऐसा ही होता है। फिर यानी कि 5-6 बजे आता है, फिर आया, फिर खाना वाना बनाया, बनाते 8-9 बज जाता है, खाता है, फिर सो जाता है। ये है परदेसी का लाइफ। आदमी कहता है ना परदेश में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए दोस्त? परदेसी जो यहाँ है उससे पूछिए, परदेसी जो यहाँ है उससे पूछिए कि परदेश का क्या हाल होता है। ड्यूटी से आना, खाना बनाना, खाना बनाकर सो जाना, बस ड्यूटी जाना, बस यही है इंसान की। लेकिन गांव वाले सब, घर वाले सब, रिश्तेदार सब सोचते नहीं वो लोग तो ऐश मौज में होगा, मस्ती करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। परदेसी का लाइफ जो है, जो परदेश में है, उसी से पूछिएगा तो आपको हकीकत बताएगा कि क्या होता है परदेश में रहना। अपने से कपड़ा खींचना, अपने से यानी हर चीज़ परदेश में खुद ब खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप बीमार पड़ जाइएगा ना, यानी आप बीमार अगर पड़ जाइएगा, यानी ज़्यादा बीमार पड़ जाइएगा तो ठीक है, हॉस्पिटल जाइएगा, हॉस्पिटल से पेपर बना के देगा तो छुट्टी मिलेगा। अगर हॉस्पिटल से पेपर भी बना के नहीं दिया तो आपका छुट्टी नहीं माना जाएगा। आपको या तो आपका जो ड्यूटी टाइम है वो काट दिया जाएगा, और नहीं तो सैलरी काटेगा। ऐसा ही है। अगर आप छुट्टी पेपर लाते हैं, बीमार पड़ गए हैं, छुट्टी पेपर ला रहे हैं, बीमार परदेसी पड़ता है, बीमार जो पड़ता है तो कोई कंपनी ऐसा होता है जो फ़ौरन भेज देता है, और कोई कंपनी ऐसा होता है जो आप 1-2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए,
नहीं बोलेगा कि हाँ तुम जाओ नहीं जाओ, बस अपना पैसा यहाँ काम पर से आता है तो सबसे पहले वो अपना वर्दी उतारता है। उसके बाद सबसे पहले उसका माइंड रहता है, फोकस रहता है ना होता खाना जल्दी से, क्योंकि कोई आदमी आएगा फ़ौरन चावल चढ़ा देगा, कोई सब्जी बना काटेगा, कोई ऐसा ही सबके माइंड में रहता है कि पहले खाना कैसे बने। खाना बनने के बाद सब नहाता है। कोई साथी होता है जो नहाने के बाद खाना बनाता है, कोई साथी रहता है कि नहीं पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद नहाएंगे। ऐसा ही है, उसके बाद आता है खाना बनता है, खाता है, सब खा के फिर सो जाता है। फिर यानी सवेरे कोई अलार्म लगाता है कि हाँ इतना टाइम उठना है, कोई अलार्म नहीं लगाता है। इस तरह परदेसी का लाइफ गुजरता है। तो ये ना समझना दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस कि परदेसी क्या होता है, कैसे रहता है यहाँ, उसके बारे में बताएं। बीमार पड़ता है तो किस तरह इलाज होता है यहाँ, वो बताएं। यही सब है मेरे एक्सपीरियंस में। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।